हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। कल जैसा मैंने अनाउंस किया था, आज से हम लोग जून 2023 सीए फाउंडेशन की रिविजनरी क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिससे आज मैं ये पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें बेटा हम लोग मैथ्स के रेशियो टॉपिक से शुरू करेंगे। शुरुआत में दो चार इजी टॉपिक करेंगे, फिर इसके बाद अ, जैसे जिसकी वेटेज है उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिवीजन अपना करेंगे। तो रिवीजन आप कैसे करोगे? रिवीजन करने के लिए बेटा हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे और हम थ्योरी भी कवर करेंगे। तो थ्योरी ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये थ्योरी मैं रीड करूँगा, आप यहाँ से कवर कर लोगे, ज़रूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट ले लो। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कहाँ से करोगे? तो बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए ये मैंने कुछ क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं, जो भी रेशियो के क्वेश्चंस हमारे स्टडी मैट में, सी इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट में या हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करोगे और ये कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप करोगे, साथ साथ इसके आंसर्स भी हैं उसमें से मैच करोगे और बहुत अच्छे से फिर तैयारी हो जाएगी। एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, कोई भी कंसेप्ट नहीं बचेंगे। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहले चैप्टर का ये पहला टॉपिक है बेटा, रेशियो। क्या होता है रेशियो? सबसे पहले हम कंसेप्ट वन में पढ़ेंगे इसकी मीनिंग और डेफिनेशन। तो बेटा जब हम दो अलग अलग क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने के लिए रेशियो चैप्टर का यूज करते हैं। अगर हम ए की कंपैरिजन बी से करेंगे तो क्या लिखेंगे? ए रेशियो बी या ए इज टू बी। इसमें या इसको हम लिखते हैं ए डिवाइडेड बाई बी। अगर हम ए की कंपैरिजन बी से करेंगे तो लिखेंगे ए इज टू बी या ए डिवाइडेड बाई बी, जिसमें ए को हम लोग बोलेंगे एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। बी को हम लोग बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट। और दोनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं टर्म्स ऑफ रेशियो, टर्म्स ऑफ रेशियो। तो जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की कंपैरिजन करनी हो तो कंपैरिजन करने के लिए हम लोग रेशियो चैप्टर का यूज़ करते हैं। अगर हम x की कंपैरिजन y से करेंगे तो लिखेंगे x इज टू वाई। x को क्या बोलोगे? एंटीसीडेंट। y को क्या बोलेंगे? कॉन्सिक्वेंट। और दोनों को एक साथ हम लोग बोलेंगे टर्म्स ऑफ रेशियो, टर्म्स ऑफ रेशियो। तो ये रही इसकी डेफिनेशन। आइए रीड करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा, रेशियो इज अ कंपैरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज of same kind expressed in same unit. Ratio of A and B is written as A is to B, where A is known as antecedent and B is known as consequent. A and B both are called terms of ratio. जब A और B का कंपैरिजन करेंगे तो लिखेंगे A is to B, जिसमें A को बोलेंगे एंटीसीडेंट, B को बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट, A और B दोनों को बोलेंगे टर्म्स ऑफ रेशियो। लेकिन बेटा डेफिनेशन एक कंडीशन डालती है, क्या? जिस दो चीज की हम कंपैरिजन करेंगे वो पहले तो सेम काइंड की होगी, दूसरा सेम यूनिट में एक्सप्रेस्ड होगी। सेम काइंड का मतलब क्या हुआ और सेम यूनिट का मतलब क्या हुआ? सेम काइंड का मतलब एक जैसी हो और सेम यूनिट का मतलब उनकी यूनिट सेम हो। यूनिट सेम होने का क्या मतलब हो गया? यूनिट सेम होने का मतलब हुआ कि हम मीटर को मीटर से, लीटर को लीटर से ही कंपेयर कर सकते हैं ना, मीटर को लीटर से कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसको जो यूनिट्स हैं वो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की कंपैरिजन करेंगे तो उसको बोलेंगे रेशियो। अगर हम लिखते हैं ए इज टू बी तो उसका मतलब ए की कंपैरिजन किससे हो रही है? बी से हो रही है। ए को बोलेंगे एंटीसीडेंट, बी को बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट, ए और बी दोनों को बोलेंगे टर्म्स ऑफ रेशियो। उम्मीद है डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ, सेकंड कंसेप्ट में। तो बेटा रेशियो में हमारे पास ये चार प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, मैं बताता हूँ। सपोज करिए ए और बी दो अलग अलग पर्सन हैं। ए की इनकम है 10,000 पर मंथ, बी की इनकम है 20,000 पर मंथ। अगर हम ए और बी का कंपैरिजन करते हैं तो इसका रेशियो आता है 10,000 इज टू 20,000। मीन्स सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1:2। तो ए और बी का रेशियो आ गया 1:2। अब बेटा ये कभी भी चेंज नहीं होगा अगर आप इसको किसी एक चीज से मल्टीप्लाई करो या किसी एक चीज से डिवाइड करो।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 12 ये अगेन 1/2 आ गया। और अगर किसी एक चीज से डिवाइड करें मीन्स 5 से डिवाइड कर दिया तो आप लिखोगे 1/5 डिवाइडेड बाई 2/5, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 5/2, अगेन ये 1/2 ही हो गया। तो अगर किसी रेशियो के एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों को किसी एक चीज से हम लोग किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने पहली प्रॉपर्टी में लिखा कि रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ सेम क्वांटिटी। सेकंड बेटा, if the terms of the ratio are integer then ratio is called commusurable। बेटा अगर कोई रेशियो है उसकी, जैसे हमने ए और बी का रेशियो निकाला, ए भी इंटीजर है और बी भी इंटीजर है, तो इसको हम बोलेंगे कम्यूजरेबल। अगर अगर इंटीजर नहीं है मींस डेसिमल है, इंटीजर नहीं है तो इसको बोलेंगे इनकंज्यूमेबल। आगे बेटा, रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ लिखा था 6/12 को क्या लिखा 1/2, तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये हो गई हमारे रेशियो की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, अगर किसी रेशियो के एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को किसी एक चीज से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ा, जब भी हम रेशियो निकालेंगे दो नंबर्स का तो उसमें या तो एंटीजर्स होंगे या एंटीजर्स नहीं होंगे। एंटीजर्स होंगे तो बोलेंगे कम्यूजरेबल, नहीं होंगे तो इनकम्यूजरेबल। रेशियो को हमेशा हम लोग लिखते हैं उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये हुई इसकी प्रॉपर्टीज। तो हमने इसकी डेफिनेशन कर ली, हमने इसकी प्रॉपर्टीज कर ली। अब जरा इसके मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन पे आते हैं। तो बेटा किसी एक रेशियो को हम लोग चार तरीके से लिख सकते हैं। पहला, प्योर टर्म्स में लिखें तो 1:2, 1/2 लिखें तो फ्रैक्शन, 0.5 लिखें तो डेसिमल, 50% लिखें तो परसेंटेज। मीन्स आप 1:2 लिखो, 1/2 लिखो, 0.5 लिखो, 50% लिखो, सबका मतलब एक ही है। तो रेशियो को चार तरीके से लिखा जा सकता है। अगर हम 1:2 लिखते हैं तो ये हो गया प्योर टर्म्स में प्रेजेंटेशन। अगर हम 1/2 लिखते हैं तो फ्रैक्शन में प्रेजेंटेशन। अगर हम 0.5 लिखते हैं तो डेसिमल में प्रेजेंटेशन। और अगर 50% लिखते हैं तो फिर ये हो गया परसेंटेज में इसका प्रेजेंटेशन। तो रेशियो को चार तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। और शुरुआत से ही जैसे मैंने चैप्टर शुरू किया, देखो हम 1:A/B लिखते हैं तो A डिवाइडेड बाई B भी लिखते हैं, है ना। तो फ्रैक्शन, प्योर टर्म्स, डेसिमल और परसेंटेज, चारों में से किसी भी तरीके से हम रेशियो को प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे तो हमने डेफिनेशन करा, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी और हमने इसकी प्रेजेंटेशन सीखी। अब आगे बढ़ते हैं, कितने टाइप का होता है रेशियो। तो रेशियो अगर ए की कंपैरिजन बी से करें, ए की कंपैरिजन बी से करें बेटा, तो क्या क्या हो सकता है। पहला, या तो ए और बी आपस में इक्वल हो तो इसको बोलेंगे रेशियो ऑफ इक्वलिटी। अगर ए और बी की कंपैरिजन करें तो या तो ए और बी आपस में इक्वल होंगे, इसको बोलेंगे रेशियो ऑफ इक्वलिटी। या तो ए और बी आपस में इक्वल नहीं होंगे तो रेशियो ऑफ इनइक्वलिटी। अगर इक्वल है तब तो बात ही खत्म हो गई। इक्वल नहीं है तो या तो ए बी से ग्रेटर होगा या तो ए बी से लेस होगा। अगर ए बी से ग्रेटर है तो बोलेंगे रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी, और अगर लेसर है तो रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वलिटी। तो ये मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया आपको कि रेशियो कितने टाइप का होता है। रेशियो अभी मैंने दो टाइप एक्सप्लेन किए, एक रेशियो ऑफ इक्वलिटी, एक रेशियो ऑफ इनइक्वलिटी। अगर एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों इक्वेट कर रहे हैं तो रेशियो ऑफ इक्वलिटी, इक्वेट नहीं कर रहे हैं तो रेशियो ऑफ इनइक्वलिटी। और अगर इक्वेट नहीं कर रहे हैं तो कोई ग्रेटर होगा कोई लेसर होगा। अगर एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट से ज्यादा है तो ग्रेटर इनइक्वलिटी, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट से कम है तो रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वलिटी। उम्मीद है ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये आइए एक कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है,
जब हम 3 या उससे ज़्यादा टर्म्स का रेशियो निकालते हैं तो हम इसको बोलते हैं कंटिन्यूड रेशियो। जैसे हमने ए का रेशियो बी से, बी का सी से, सी का डी से, डी का ई से, एंड सो ऑन ऐसे निकाला, तो इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूड रेशियो। एक ऐसा रेशियो है ये, एक कंपैरिजन है जो कंटिन्यू है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कंटिन्यूड रेशियो। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ रेशियो। आगे बढ़ते हैं। ये हुआ टाइप्स ऑफ रेशियो। अब अब हमारे पास अगले कंसेप्ट में आते हैं बेटा, डिराइव्ड रेशियोज। यहाँ से अपने पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। डिराइव्ड रेशियो क्या होता है, देखिए मैं ऐसे समझाता हूँ। देखो डिराइव्ड रेशियो क्या होता है। डिराइव्ड रेशियो, डिराइव्ड रेशियो होता है अगर a इज टू बी एक रेशियो है तो इससे हम कई सारी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वो मैं एक एक करके बताता हूँ। अगर a इज टू बी एक रेशियो है तो डिराइव्ड रेशियो में आएगा। डिराइव्ड रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा, रेशियो की हमने डेफिनेशन कर ली, प्रॉपर्टी कर ली, उसकी प्रेजेंटेशन सीख ली, उसकी टाइप सीख ली, तो रेशियो चैप्टर हो गया फिनिश। अब उस पर कुछ एप्लीकेशन किए गए, उससे जो रिजल्ट आया उसको एक जगह पे समराइज कर दिया गया, जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड रेशियोज। तो वो क्या क्या है। पहला है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो ये क्या होता है। ए इज टू बी एक रेशियो है, अगर हम एंटीसीडेंट का स्क्वायर कर दें, कॉन्सिक्वेंट का स्क्वायर कर दें, तो ये हो गया डुप्लीकेट रेशियो। इसके बाद आता है सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट क्या होता है, अगर हम एंटीसीडेंट का स्क्वायर रूट करें, कॉन्सिक्वेंट का स्क्वायर रूट करें, तो ये हो गया सब डुप्लीकेट। फिर आता है ट्रिप्लीकेट। ये क्या होता है, अगर हम एंटीसीडेंट का क्यूब करें और कॉन्सिक्वेंट का क्यूब, तो ये हो गया ट्रिप्लीकेट। फिर आता है सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट ये क्या होता है, अगर हम एंटीसीडेंट का क्यूब रूट करें और कॉन्सिक्वेंट का क्यूब रूट करें, तो इसको बोलेंगे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। मींस हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी और इसको क्यूब रूट ऑफ ए और क्यूब रूट ऑफ बी करके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए इज टू बी अगर एक रेशियो है तो उसका डुप्लीकेट हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सब डुप्लीकेट हुआ ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर रूट, ट्रिप्लीकेट हुआ ए क्यूब बी क्यूब, सब ट्रिप्लीकेट हुआ ए का क्यूब रूट बी का क्यूब रूट। उसके बाद इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो क्या होता है, ए इज टू बी में एंटीसीडेंट ए है उसको कॉन्सिक्वेंट बना लो, और कॉन्सिक्वेंट बी है उसको एंटीसीडेंट बना लो। तो किसी भी रेशियो के एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट बना लें, तो ये जो आया ये हो गया इसका इनवर्स रेशियो। और आखिरी में कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो ये क्या होता है, अगर हमारे पास एक रेशियो है ए बाई बी, दूसरा सी बाई डी, तीसरा ई बाई एफ, चौथा जी बाई एच, और हमें चाहिए इसका कंपाउंडेड रेशियो, तो हम एंटीसीडेंट्स को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर बना दें, कॉन्सिक्वेंट्स को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर बना दें। ये जो इसका रेशियो है इसी को हम लोग बोलेंगे कंपाउंडेड रेशियो। इसी को बोलेंगे कंपाउंडेड रेशियो। ये देखिए समझिए क्या है ये, अगर ए इज टू बी एक रेशियो है तो इसका इनवर्स रेशियो होगा बी बाई ए, डुप्लीकेट होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सब डुप्लीकेट होगा ए का क्यूब रूट बी का क्यूब रूट, ट्रिप्लीकेट होगा ए क्यूब बी क्यूब, सब ट्रिप्लीकेट होगा ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3। और कंपाउंडेड जैसा मैंने बताया, अगर हमारे पास ए बी सी डी ई एफ तमाम सारे रेशियोज हैं, तो कंपाउंडेड रेशियो होगा प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स। तो एंटीसीडेंट 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 को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर, कॉन्सिक्वेंट 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 को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर, ये जो निकल के आया यही इसका रेशियो है, कंपाउंडेड रेशियो। अब आइए इस पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। इस पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले फटाफट देखते जाना। देखिए पहला क्वेश्चन जो मैं कराना चाहता हूँ, 11:15 का इनवर्स रेशियो कितना हो जाएगा, 15:11। फिर 3:4 का डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 25:36 का
डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट कैसे करोगे? इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 5, और 36 का कितना हो गया? 6। तो इसका 5 और 6 आएगा, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? नन ऑफ दिस। ट्रिप्लीकेट, 2:3 का ट्रिप्लीकेट चाहिए, तो क्या करोगे? 2 का क्यूब इज टू 3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। सब ट्रिप्लीकेट अगर हमें चाहिए 8 और 27 का सब ट्रिप्लीकेट, तो बताइए बेटा, 8 और 27 का सब ट्रिप्लीकेट चाहिए, तो आप 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3, 8 और 27 का सब ट्रिप्लीकेट चाहिए, तो 8 और 27 का सब ट्रिप्लीकेट होगा 8 टू द पावर 1/3, 27 टू द पावर 1/3। तो इसको लिख दिया 2 की पावर 3 की पावर 1/3, ये 2 आ गया। इसको लिख दिया 3 की पावर 3 की पावर 1/3, ये इससे कैंसिल हुआ, 2:3, ये इसका आंसर हुआ। तो इसका सब ट्रिप्लीकेट हो जाएगा 2:3, 2:3। फिर आगे नेक्स्ट, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये देखिए कंपाउंडेड रेशियो पे किस पे कर लिया हमने? इनवर्स पे क्वेश्चन कर लिया, डुप्लीकेट पे, सब डुप्लीकेट पे, ट्रिप्लीकेट पे, सब ट्रिप्लीकेट पे। अब कंपाउंडेड पे आते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है द रेशियो ऑफ कंपाउंडेड ऑफ 4:9, डुप्लीकेट ऑफ 3:4। अच्छा, 4:9 तो ऐसे है, 4:9 को तो 4:9 ही रखना है। 3:4 का, 3:4 का हमें डुप्लीकेट चाहिए। हाँ डुप्लीकेट, तो 3:4 का डुप्लीकेट कितना होगा? डुप्लीकेट ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मीन्स 9/16। और अब अगर इसका कंपाउंडेड रेशियो आप निकालोगे, तो उसमें हम ऐसे करेंगे, एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 1/4। तो कंपाउंडेड रेशियो निकल के आ गया 1:4। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी कंपाउंडेड रेशियो चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, देखो अब इसमें हमसे कंपाउंडेड रेशियो पूछा है, तो जरा देखते हैं किसका किसका। कहता है कंपाउंडेड रेशियो डुप्लीकेट ऑफ 4:5। ओके, 4:5 का अगर हम डुप्लीकेट निकालें, तो ये हो गया 16:25। फिर आगे लिखा है ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3। अगर हम 1:3 का ट्रिप्लीकेट निकालें, तो 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। आगे सब डुप्लीकेट ऑफ 81 और 256। 81, 256 का सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट का क्या मतलब हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 256। तो 81 का स्क्वायर रूट आ गया 9, 256 का स्क्वायर रूट करें तो ये आ जाएगा 16, 16। और ये हो गया, एंड सब ट्रिप्लीकेट ऑफ दिस, मुझे 125 और 512 का सब ट्रिप्लीकेट का चाहिए, सब ट्रिप्लीकेट। तो ये हो जाएगा 125 की पावर में 1/3 और 512 की पावर में 1/3। आप 125 को लिख सकते हो 5 की क्यूब की पावर में 1/3 मीन्स 5। 512 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 3 की पावर में 1/3, ये आ गया 8। तो मीन्स हमारे पास रेशियोज हो गए। अगर मुझे कंपाउंडेड रेशियो निकालना है, तो एक हम निकालेंगे 1625 का, 127 का, 916 का, 5 और 8 का। अब जैसे मैंने बताया था, जितने एंटीसीडेंट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर
जिसने कॉन्सिक्वेंट है उनको मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर बना लेना है। अब देखिए यहाँ पे 5 से हमने 25 को कैंसिल किया, 5 आ गया, 16 से 16 कैंसिल हो गया, 9 3 ज़ा 27, और न्यूमरेटर में रह गया सिर्फ 1, डिनोमिनेटर में 5 3 ज़ा 15, 8 ज़ा 120। तो हमारे पास आंसर आ गया 1:120, मीन्स 1:120, नन ऑफ दिस 1:120। तो अब देखिए हमने इसके इनवर्स, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट सब पे क्वेश्चंस कर लिए। अब मैं थोड़े डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, देखिएगा। अब ये इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं बेटा, जिसमें हमें एक रेशियो दिया होगा और एक दूसरा रेशियो पूछा जाएगा, जिसमें ये पहला रेशियो होगा ही होगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने की सबसे अच्छी टेक्निक है कि हमें जैसे यहाँ पे 2a, हमें यहाँ पे 2a प्लस 3b अपॉन 3a प्लस 4b की वैल्यू चाहिए, और मुझे a:b दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये आ गया 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये आ गया 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16। तो ये आ गया 18 डिवाइडेड बाई 25, 18 डिवाइडेड बाई 25, और ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो लास्ट ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे, जब एक रेशियो दे रखा होगा, एक दूसरे रेशियो की वैल्यू चाहिए, तो पहले रेशियो की वैल्यू दूसरे में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस है अपने पास, ये देखो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल ऐसे ही है, ये आप इजली कर सकते हो। 19 22 क्वेश्चन नंबर 33, ये जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये सब ऐसे ही हैं। तो इनको आप, क्वेश्चन नंबर 35, ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। नेक्स्ट 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 अब कुछ हमारे पास एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, एल्जेब्रिक। तो उसमें से एक दो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, मेरे से हर लेक्चर में, हर बैच के हर लेक्चर में पूछा ही जाता है, वो मैं आपको कराता हूँ। जैसे एक हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 20, और एक है 22, 20 और 21, ये दोनों मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ, देखिएगा। पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20।